शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और निरोगी होंगे और अपने जीवन में अपनी प्रारब्ध गति में तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आपको जिस विषय पे वीडियो के माध्यम से मैं जिस विषय में आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो है पितृदोष। हर व्यक्ति जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर उन्हें ये जानकारी देता है कि आपके कुंडली में पितृदोष है तो वो घबरा जाता है और उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं जागृत हो जाती हैं कि आखिर पितृदोष से उनको क्या दोष हो रहा है, पितृदोष क्या होता है, या पितरों को उनके द्वारा किस प्रकार का उनको श्राप दिया गया है जिससे कि उनके जीवन में कई सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि कैसे आप ये पता करें कि आपके पितर आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान आपको दे रहे हैं या आपसे वो रुष्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पितृदोष क्या होता है। पितृदोष पितरों का एक दोष होता है। अगर हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार अच्छे से नहीं किया जाता, उसके मन में कोई अधूरी इच्छा रह जाती है, अगर हम अपने घर के पूजा पाठ में किसी शुभ कार्य में या कोई भी कार्य में अपने पूर्वजों का प्रॉपर तरीके से उनकी आराधना नहीं करते या उनको स्थान नहीं देते तो हमारे जीवन में पितृदोष लगता है, जो कहीं ना कहीं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्थानांतरण हो सकता है। पितृदोष के प्रभाव से वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में नर संतान नहीं होती, घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में उसकी उन्नति रुक सी जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आपको पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं या वो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में आप सुख समृद्धि और सौभाग्य को लगातार प्राप्त कर रहे हैं, आपके घर में सब स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, आप कार्य में उन्नति कर रहे हैं, आपको नर संतान की प्राप्ति हो रही है तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत अगर आपके कार्य में आपको लगातार सफलता नहीं मिल रही है, हमेशा आपके घर में अशांति का वातावरण रहता है, आपके संतान का जो डायरेक्शन है वो गलत दिशा में हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो पितृ पक्ष आते हैं जो कि 2021 में 20 सितंबर से सोमवार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होगा, जो कि 6 अक्टूबर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक होगा। अगर इन तिथियों में और इस समय में अगर हम पितरों से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसे कौन से अचूक हम उपाय करें जिससे कि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त कर सकते हैं और उनको कुछ ऐसी चीजें उनके नाम से दान पुण्य किया जाए जिससे कि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हम पर प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप अपने पितरों का आदर करें, हर पूजा पाठ में अपने देव स्थान में अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें, महामृत्युंजय का प्रतिदिन अपने घर पर जाप करें, रोज दीप धूप जलाएं, हर अमावस्या तिथि को आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करें, अपने घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, रोज तुलसी के पेड़ में आप जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, साथ ही साथ कौवे के लिए, गाय के लिए और कुत्तों के लिए भोजन निकालें, किसी गरीब असहाय कन्या के विवाह में उसकी मदद करें, उसके स्वास्थ्य अगर खराब है उसमें भी अगर आप उसकी मदद करते हैं तो भी पितृदोष का काफी प्रभाव कम होता है। अपने पितरों के नाम से मंदिर दीवालों का निर्माण कराएं, धर्मशालाओं का निर्माण कराएं, ठंडे पानी की व्यवस्था कराएं, कुएं खुदवाएं, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी जो मृत्यु की तिथि है उसमें दान पुण्य करें तो निश्चित ही आपके पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही साथ पितरों का आदर करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो दिन होते हैं पितृपक्ष के, उसमें पितरों को यम देवता के द्वारा मुक्त किया जाता है कि आप जाके अपने वंशज अपनी संतानों को देख लें और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करके आए। तो अगर पितृ हमारे घर आते हैं और उनका अनादर होता है तो उससे वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप हमेशा एक अच्छा वातावरण रखें, सही कर्म की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे कर्मों का प्रारब्ध होता है वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो हम आगे जाके हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने बच्चों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कई ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो हम बिना लाभ के भी कर सकते हैं। हर किसी कार्य को किया करने के पीछे कोई लाभ की स्थिति निर्मित हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो कोशिश करें कि किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें बिना किसी फल की प्राप्ति के। जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जब हमें किसी भी व्यक्ति का आशीर्वाद किसी निस्वार्थ भाव से और उसके दिल से, उसके मन से जब हमें किसी व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वो हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को हरने में हमारी विशेष मदद करता है। तो हो सके तो लोगों की दुआएं कमाएं, जिससे कि हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और हमारे जीवन में जितने प्रकार के दोष है उसका हम नाश कर सकें। तो अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये उपाय करके अवश्य देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।